नमस्कार। हमारे चैनल भाग्य दर्शन पल्मिस्ट्री एंड न्यूमरोलॉजी में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज फिर प्रस्तुत हैं आप सभी के साथ एक पल्मिस्ट्री को लेके। पहले इस हाथ के अंगुलियों के बारे में समझेंगे, फिर 2 पार्ट में वीडियो बनाएंगे, एक अंगुलियों के बारे में, फिर पर्वतों और रेखाओं के बारे में, क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो जाती है। चलिए तो आरंभ करते हैं। हमारा नंबर व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे शो हो रहा है। यदि आप में से किसी को अपने हाथ की वीडियो या न्यूमरोलॉजी से जुड़ी चीज़ों के बारे में कंसल्ट करनी है तो व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद। इसी के साथ आरंभ करते हैं। हाथ में सबसे छोटी जो अंगुली होती है, इसे कनिष्ठा अंगुली या लिटिल फिंगर के नाम से जाना जाता है। इसे बुद्ध की अंगुली भी कहते हैं। बुद्ध की अंगुली इसे बुद्धि, व्यापार, नौकरी, मैनेजमेंट आदि चीज़ों से जाना जाता है। इस अंगुली की नॉर्मल साइज इस बगल वाले फिंगर के फर्स्ट फ्लैंज तक होती है। यदि इससे छोटा हो इस फिंगर की साइज़ तो थोड़ी याददाश्त में कमी, कोई चीज़ें कहीं रख देना, भूल जाना, किसी चीज़ को याद करने में कुछ पुराना कहीं रख दिया है तो याद नहीं आना, थोड़ी नकारात्मक सोच भी आ सकती है। ये फिंगर इन तीनों फिंगर के नीचे से यदि निकलती है, ये भी सफलता में लेट करती है, थोड़ी स्ट्रगल देती है। इस फिंगर पे कुछ खड़ी लाइनें हैं, ये शुभ होती हैं। ये खड़ी लाइनें लाइफ में सफलता में बोल के करने वाले किसी कार्य में, व्यापार में मददगार होती हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। ये फिंगर यदि इन तीनों फिंगर के नीचे से निकलती है तो किसी कार्य में जल्दीबाजी ना करें। किसी कार्य को केयरफुली समझने के बाद ही उस पे आगे बढ़ें, उससे भी नुकसान हो जाता है कई बार। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए, ये फिंगर थोड़ी छोटी है तो मैनेजमेंट, व्यापार और से जुड़ी सफलताओं में थोड़ी कमी करेगा। इसके बाद इसके बगल वाली फिंगर को अनामिका फिंगर कहते हैं, रिंग फिंगर कहते हैं या सूर्य फिंगर भी कहते हैं। सूर्य फिंगर को हम नाम, पद प्रतिष्ठा, यश, धन, सम्मान आदि, ससुराल पक्ष आदि चीज़ों से लिया गया है, माना जाता है। सूर्य फिंगर की साइज़ ये जो है, ये नॉर्मल साइज़ है, ये फलदायी होता है। सूर्य पर्वत पे एक आड़ी रेखा है, एक सीधी रेखा है। इस फ्लैंज पे सीधी रेखा जनरल जानकारी, जनरल कला को दिखाती है। वहीं पे ये जो आड़ी रेखा है उन चीज़ों में व्यवधान, ये नेगेटिव को दिखाती है, इन चीज़ों से जुड़ी। बीच वाले फिंगर पे कुछ सीधी रेखाएं हैं, ये शुभ फलदायी होती हैं। इस सेकेंड फ्लैंज को बिजनेस, सफलता, बिजनेस माइंड होने को देखा जाता है। इसमें विषम संख्याओं में खड़ी रेखाएं हों तो शुभ फलदायी होती हैं इन चीज़ों में। उसी तरह तीसरा फ्लैंज है, इस पे भी यदि विषम संख्याओं में खड़ी रेखाएं हैं तो शुभ फलदायी होती हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए,
इस पे खड़ी रेखाएं शुभ फलदायी होती हैं, मेहनती बनाती हैं, बिजनेस माइंड देती हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए ये मध्य फिंगर, मध्यमा बोलते हैं, शनि फिंगर भी बोलते हैं। इस फिंगर को हम सफलता, न्याय, सरकारी चीज़ों में लाभ, जीवन में संघर्ष, परिश्रम आदि चीज़ों से देखते हैं, जानते हैं। इस पे भी खड़ी रेखाएं हों, ये खड़ी रेखाएं बिजनेस में, कार्य में शुभ फलदायी होती हैं। इस फिंगर की भी साइज नॉर्मल है। तो बाकी इस फिंगर से जुड़ी चीज़ों में, मेहनत में, सफलताओं में, धन में सहयोग मिलेगा, शुभ फलदायी है। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए इस फिंगर पे आते हैं। इसे तर्जनी फिंगर कहते हैं, गुरु की फिंगर भी कहते हैं। इस फिंगर को धन, पैसा, सफलता, संतान, सामाजिक आदि चीज़ों को दिखाता है। ये फिंगर जरा सी ऊपर से शनि फिंगर की ओर मुड़ रही है। ये भक्ति भाव को दिखाती है, सामाजिक मन को दिखाती है, समाज से जुड़े कार्य में रुचि लेने दिखाती है। वैसे तो इस फिंगर की साइज ठीक है, लेकिन बहुत रेयर ही पाई जाती है। अगर इस फिंगर की साइज ये शनि वाले फिंगर से थोड़ी बड़ी हो तो बहुत फलदायी होती है, बहुत भाग्यवान बनाती है। बाकी इस हाथ की फिंगर सभी गुथे हुए हैं आपस में, नहीं बीच में गैप होता है तो पैसे को रुकने में, सेव होने में समस्या देता है। गुथे हुए फिंगर बीच में गैप नहीं है तो ये शुभ फलदायी होता है, पैसे को एकत्र करने में मदद करता है। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अंगूठे पे आते हैं। अंगूठा एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। हाथ में जीवन में सफलता, मेहनत, बौद्धिक स्तर, विवाह, संतान, नौकरी, व्यवसाय, कर्ज, धन आदि में कई तरीके से देखा जाता है अंगूठे को। अंगूठे की नॉर्मल साइज सीधी करने पे यदि यहाँ तक आती है तो नॉर्मल साइज मानी जाती है। यदि यहाँ तक आए तो छोटी साइज मानी जाती है, और यदि यहाँ तक आई तो बड़ी साइज मानी जाती है। फिलहाल ये अंगूठा छोटी साइज में मालूम पड़ता है। छोटे साइज की अंगूठा कार्य शक्ति, बुद्धि व धन आदि में कम फलदायी होता है और नेगेटिविटी सोच में भी लाता है छोटी साइज का अंगूठा। अंगूठे का ऊपरी ये फर्स्ट फ्लैंज नीचे वाले सेकेंड फ्लैंज से छोटा मालूम पड़ता है, ये फर्स्ट फ्लैंज। और यदि ये छोटा है तो फर्स्ट फ्लैंज छोटा है तो सोचने की क्षमता में कमी करता है, किसी कार्य को लेकर सोचने की क्षमता में समस्या देता है ये फर्स्ट फ्लैंज। और सेकेंड फ्लैंज वहीं पे ये बड़ा है, ये करने की क्षमता को दिखाता है, इसके द्वारा सोचे गए कार्य को करने में, सफल करने में ये मदद करता है। जिसमें ये सेकेंड फ्लैंज तो बड़ा है, फर्स्ट फ्लैंज वाले में कमी है, नेगेटिविटी सोच भी दे सकती है, किसी कार्य को लेके अच्छे से सोचने, अच्छे विकल्प पहुंचने में कम मददगार साबित होती है यदि ये छोटा है तो। ये फर्स्ट फ्लैंज। अंगूठे यदि सीधे हों तो